Namaste students, I'm Sapna Gupta and I'm here with a very short concept related to probability, that is odds in favor and odds against an event E. So students, first of all try to understand what is meaning of odds. Odds होता क्या है? Odds means ratio. Odds means yes, ratio. Now question arises, किसकी ratio? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट odds in favor. तो स्टूडेंट्स अगर हम odds in favor की बात करें तो odds in favor मीन्स इट इज रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस, ओके, एंड अनफेवरेबल केसेस टू एन इवेंट ई, राइट. सिमिलरली अगर हम बात करें odds अगेंस्ट की तो odds अगेंस्ट मीन्स इट इज रेशियो ऑफ unfavorable cases, okay, to favorable cases of an event E, right. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 100 पर्सन्स बैठे हुए हैं और उनके सामने मैंने अपनी बात रखी एंड आउट ऑफ 100 70% लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को फेवर करते हैं, डेट इज आउट ऑफ 100 70% मेरी बात को फेवर करते हैं एंड 30% लोग, डेट इज 30% मेरी बात के अगेंस्ट हैं, ओके. तो मेरा लोगों के सामने अपनी बात रखना ये एक इवेंट है. तो इस इवेंट के फेवर में अगर मैं ओड्स की बात करूं तो मेरे पास जो ओड्स आ जाएंगे, डेट इज जो मेरे पास रेशियो आ जाएगी ओड्स इन फेवर, 70% लोग फेवर करते हैं, 30% लोग इसके अगेंस्ट हैं, तो रेशियो आ गई मेरे पास 7:3, राइट. सिमिलरली अगर मैं अनफेवरेबल की यहाँ पर बात करूँ तो अनफेवरेबल केसेस में यहाँ पर अगर मैं ओड्स अगेंस्ट की बात करूँ तो ओड्स अगेंस्ट में मेरे पास अनफेवरेबल केसेस हैं, मतलब 30% लोग अगेंस्ट हैं, 70% लोग फेवर में हैं. तो ओड्स अगेंस्ट के लिए आपके पास रेशियो आ जाएगी 3:7, राइट स्टूडेंट्स. तो ओड्स यहाँ पर एक रेशियो होती है और ओड्स इन फेवर मतलब इट इज़ रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू अनफेवरेबल केसेस ऑफ एन इवेंट ई, एंड ओड्स अगेंस्ट मतलब इट इज़ आल्सो ए रेशियो ऑफ अनफेवरेबल केसेस टू फेवरेबल केसेस, राइट. तो अब यहाँ पे हमें क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट, ओके. तो एक रेशियो होती है. अब इस रेशियो की हेल्प से मतलब ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ओके. तो अगर मैंने 100% के सामने अपनी बात रखी तो उस इवेंट को सक्सेस कब मिलेगी, जब लोग उसको फेवर करेंगे, ओके. तो उस इवेंट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट के अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स सी कैसे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ई, यस, इट विल बी फेवरेबल केसेस, फेवरेबल, ओके, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस. नाउ फेवरेबल कितने हैं 7 और टोटल कितने हैं 7 + 3 10. तो ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ई. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ ई और सिंपली वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ई. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ई, yes, it will be unfavorable cases upon total cases. तो यहाँ पे हमारे पास अनफेवरेबल कितने हैं 3 और टोटल हैं 10. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ई, डेट इज, और सिंपली वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, डेट इज 7/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ ई, दिस इज इक्वल टू 3/10, राइट. सिमिलरली वी कैन फाइंड, अगर हमें ओड्स अगेंस्ट गिवन है तो वहाँ से भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ई, सिमिलरली इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट. फेवरेबल केसेस इस केस में 7 है, टोटल 10, 7/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ई अनफेवरेबल 3 है, टोटल 10, राइट. तो इट इज सो सिंपल, ओके. तो स्टूडेंट्स अभी हमने ओड्स इन फेवर अगर हमें गिवन है, ओड्स अगेंस्ट गिवन है, तो हमने सीखा कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम इसकी रिवर्स की बात करें, इफ अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है तो प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सी कैसे. वेरी सिंपल. आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 7/10. तो अगर हमें ओड्स इन फेवर फाइंड आउट करना है तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी में जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा फेवरेबल केसेस होते हैं. तो ओड्स इन फेवर में आपके पास फेवरेबल आ गए 7, ओके, और टोटल 10 है, तो 10 - 7 अनफेवरेबल हो जाएंगे 3. तो बहुत इजीली आप ओड्स इन फेवर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन हो, डेट इज 7:3. और अगर ओड्स इन फेवर 7:3 है तो ऑब्वियसली ओड्स अगेंस्ट क्या हो जाएंगे इसके रिवर्स, दैट इज 3:7, राइट. तो इट इज वेरी सिंपल एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस. So students, now let's move to questions. So our first question is, yes,
ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड ए पर्सन बेट्स इट इज़ ए स्पेड और एन एस। एक पर्सन ये बेट लगाता है, या तो स्पेड होगा या फिर एस। इट मीन्स अगर स्पेड या एस आ जाता है तो वो बेट जीत जाएगा। एंड व्हाट आर द ओड्स इन फेवर ऑफ विनिंग बेट एंड ओड्स अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट। तो उसके जो बेट जीतने के फेवर में हमें ओड्स फाइंड आउट करने हैं और उसके अगेंस्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बेट, और फिर वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वो बेट कब जीतेगा, या तो उसे स्पेड मिले या फिर उसे एस। तो स्पेड के लिए मैंने यहाँ पे एस यूज़ कर लिया और एस के लिए ए। तो स्पेड के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं और एस के 4, लेकिन एस में एक कार्ड ऐसा भी होता है जो स्पेड का होता है। तो एक कार्ड ऐसा है जो मैंने स्पेड में भी काउंट कर लिया है और एस में भी। तो टोटल कार्ड हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 13 + 4 17 - 1 = 16, राइट। सो इसको हम इवेंट ई कंसिडर कर लेते हैं, डेट इज ऑफ गेटिंग स्पेड और एस, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बेट। ओके, तो 16 हमारे पास फेवरेबल हैं, टोटल हमारे पास 52 है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/13। एंड ऑड्स वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी आ चुकी है और यहाँ से अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। तो अभी मैंने बताया ऑड्स इन फेवर के लिए जो प्रोबेबिलिटी का न्यूमरेटर है वो आपके पास फेवरेबल केसेस होते हैं। तो ऑड्स इन फेवर आपके पास आ जाएंगे यस 4 टोटल 13 है, तो 13 - 4 अनफेवरेबल 9। और अगर हम ऑड्स अगेंस्ट की बात करें तो ऑड्स अगेंस्ट हमारे पास आ जाएंगे यस बस फेवर का रिवर्स, डेट इज 9/4, राइट स्टूडेंट। तो इट इज सो सिंपल। आपने पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की और उस प्रोबेबिलिटी से आपके पास आ गए ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So in a race, the odds in favor of 4 horses A, B, C, D are 1/3, 1/4, 1/5 and 1/11 respectively. 4 horses एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चारों horses का आपको odds in favor given है। आपको probability फाइंड आउट करनी है that one of them will win the race, मतलब इस रेस को एक ही horse at a time जीत सकता है। तो हमें फाइंड आउट करना है चांस दैट वन ऑफ देम विल विन द रेस, मतलब या तो उस रेस को ए जीतेगा या फिर बी या फिर सी और या फिर डी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चारों हॉर्सेस की इंडिविजुअली गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेस बाय हॉर्स ए इज इक्वल टू येस फेवर, आपके पास जो ऑड्स इन फेवर है 1/3 है, तो आपके पास आ जाएगा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल 1 + 3 4। सिमिलरली बी की गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5। सिमिलरली सी की 1/6, डेट इज़ 1/1 + 5 6। और डी की आपके पास आ जाएगी सिमिलरली 1/12, दैट इज 11 + 1 12, राइट। बट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है सच दैट वन ऑफ देम विल विन द रेस। तो या तो उस गेम को ए और बी और सी और डी, एंड इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, बस प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दीजिए 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/12। एलसीएम इसका आ जाएगा 60। ओके, सो इट विल बी 15 + 12 + 10 + 5, राइट। तो इट विल बी 27 + 10 37 + 5 42/60, डेट इज 7/10, राइट। तो स्टूडेंट इट इज सो सिंपल, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई such that one of them will win the race, right? So students, it was all about our today's topic, that is odds in favor and odds against an event E. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर, थैंक यू।